subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं वो हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के एमसीक्यूज़। ठीक है, इसमें एक तो ये है कि आपको रीज़न्स भी बताए जाएंगे और उसके साथ साथ ही आपके जो कॉन्सेप्ट जो आपने बेशक कहीं एकेडमी या किसी लेक्चर के दौरान जो है आपको समझ नहीं आया होगा, इंशाल्लाह वो भी इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ डैश इंस्ट्रूमेंट। अब ऑप्शन देखे जाएं तो फर्स्ट ऑप्शन है कि क्रेडिट, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और सी है अननिगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डी है नॉन ऑफ दीज। अब यहाँ पर जो है ना मेन, सबसे पहले देखें कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एज अ सब्सिट्यूट ऑफ मनी यूज, जैसा कि बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, आपके चेक्स हो गए, बैंक ड्राफ्ट हो गए और प्रोमिसरी नोट। और बात की जाए बी और सी ऑप्शन की तो ये क्या हैं, ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के जो टाइप्स हैं, ठीक है, फर्दर। तो इसलिए जो बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन आपका बन रहा है वो है ए, यानी कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। आंसर आपका हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2 एमसीक्यूज़ पर कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ यूज्ड डैश, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज को एज अ क्या यूज़ किया जाता है, एसेट। बी है आपका लाइबिलिटीज़, सी है आपका सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी, डी ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दीज। यहाँ पर आपने गौर करें तो यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि ड्रार या ड्राई के लिए क्या होगा, ठीक है, सिर्फ पूछा गया कि बिल ऑफ एक्सचेंज को एज अ क्या यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है, जैसा कि अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी यूज़ किया जाता है, इनमें बिल ऑफ एक्सचेंज भी शामिल, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नंबर 3 पर जो एमसीक्यूज़ है वो है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ डैश, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। ए ऑप्शन है आपका ऑर्डर, बी है प्रोमिस, सी है अनकंडीशनल ऑर्डर और डी है रिक्वेस्ट। आपको पता है जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन के स्टार्टिंग में ही है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर है, ठीक है। और अगर बात की जाए तो प्रोमिस, ये बाज़ औक़ात आ जाता है कि प्रोमिस, तो प्रोमिस याद रखें वो प्रोमिसरी नोट में होता है, ठीक है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये अनकंडीशनल ऑर्डर है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अब नंबर 4 पर चलते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ मेथड ऑफ पेमेंट ऑन डैश बेसिस, यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसमें कौन सा जो मेथड है पेमेंट का वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। ए है ऑप्शन है आपके पास कैश, बी है एक्रूवल बेस और सी है क्रेडिट, डी है आपका नॉन ऑफ दिस, ठीक है। अब अगर सिर्फ बात की जाए कि कैश बेसिस की, तो फिर इसमें आप याद रखें कि सिर्फ ओनली कैश इन्वॉल्व होगा, ठीक है, पेमेंट के लिए। और बी ऑप्शन को देखा जाए तो एक्रूवल बेसिस ये होता है कि जिसमें कैश एंड क्रेडिट बेस जो है ना पेमेंट की जाती है, यानी कि कैश और क्रेडिट दोनों इंक्लूड्स होती हैं एक्रूवल में। और लास्ट आपके पास रह गया कि सी, यानी कि क्रेडिट। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनता है वो है क्रेडिट बेसिस। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज से पहले अगर थोड़ा सा देखा जाए तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बना था, क्योंकि जो ड्रार और ड्राई हैं उन्होंने आपस में जो सेल एंड परचेज़ की थी वो ऑन क्रेडिट पर थी, जिसकी वजह से जो है ड्राई वो पेमेंट नहीं कर सका था। तो फिर ड्रार ने जो है इसलिए बिल जो है ड्रा किया, जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम दिया गया। तो आपका जो ऑप्शन है, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ मेथड ऑफ पेमेंट ऑन क्रेडिट बेसिस, सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। अब नंबर 5 एमसीक्यूज़ है कि हाउ मैनी पार्टीज़ आर इन्वॉल्व्ड इन बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज़ जो हैं इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट जो बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर होता है, यानी कि ड्रार, सेकंड होता है ड्राई और जो थर्ड है पेई। पेई कौन होता है, पेई ऐसा पर्सन होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज की जो अमाउंट है वो रिसीव करे। वो इन केस आपका ड्रार भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, एंडोर्सी भी हो सकता है, ये केस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नंबर 6 पर है कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ डिफाइंड अंडर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट। आपको पता है कि अंडर एक्ट जो है बिल ऑफ एक्सचेंज डिफाइंड किया जाता है 1882, ठीक है, यानी कि सी आपका जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 7 जो है आपका एमसीक्यूज वो है कि 3 एडिशनल डेज आर गिवन टू एक्सेप्टर ऑन मैच्योरिटी डेट आर कॉल्ड डैश। आपको पता है कि अब जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं एडिशनल डेज, ठीक है, बी पर है ग्रेस डेज, सी है डेज ऑफ बिल रिसीवेबल और डी है आपका डेज ऑफ बिल पेएबल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यानी कि जो एडिशनल 3 डेज दिए जाते हैं वो तो आपको पता है कि मैच्योरिटी डेट के एंड पर जो ड्रार है वो ड्राई को क्या 3 एडिशनल डेज देता है ताकि जो इजीली वो ड्राई जो है बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट कर दे। तो फिर आपका जो ऑप्शन बनता है उसे क्या कहते हैं, बी, यानी कि ग्रेस डेज उसको कहा जाता है। एडिशनल डेज तो एज इट इज़ ग्रेस डेज ही बन रहा है, लेकिन जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्रेस डेज, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट था। 8 नंबर पर जो एमसीक्यूज है वो है इट इज़ टाइम ऑफ पीरियड आफ्टर अ बिल बिकम्स पेएबल। ए है ऑप्शन आपके पास टिनोर, बी है ग्रेस डेज, सी है मैच्योरिटी और डी है नॉन ऑफ डीज। ग्रेस डेज पहले ही निकल गया, वो तो आपको पता चल गया क्या होता है। अब टिनोर और मैच्योरिटी की बात की जाए, टिनोर ये मीन्स होता है कि यानी कि जो आपका बिल है उसने कब उसकी पेमेंट होगी, ठीक है, यानी कि कितने मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स है 3 मंथ्स है, वो डिपेंड करता है जो केस दिया हो, तो टेन्योर इसको कहा जाता है। और मैच्योरिटी आपको पता है ये बिल की क्या होती है, ड्यू डेट होती है, ठीक है। तो जो बेस्ट ऑप्शन बनता है वो है आपका ए टेन्योर, ठीक है, तो आपका ए जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 9 पे जो एमसीक्यूज़ है वो है डैश इज़ द ड्यू डेट ऑफ द बिल एट विच द अमाउंट ऑफ बिल इज़ रिसीव्ड और पेड। अभी जैसा कि ऊपर बात की गई कि जो आपका जब ऐसी डेट जब क्या है ड्यू डेट, यहाँ पर इसने मेंशन भी कर दिया कि यानी कि जो बिल की ड्यू डेट होती है जब बिल रिसीव्ड और पेड होता है उसे कहा जाता है मैच्योरिटी डेट, ठीक है। तो फिर ये आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। मैच्योरिटी डेट को याद रखें कि ड्यू डेट भी कहा जाता है। नंबर 10 पर जो है आपका एमसीक्यूज़ वो है बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ ड्रा बाय, यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कौन ड्रा करता है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि ड्रा करता है, लेकिन उसी के साथ देखें ए ऑप्शन में मैंने साथ लिखा है क्रेडिटर। बाज़ औक़ात आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए क्रेडिटर और डेप्टर जो है ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। याद रखें कि क्रेडिटर वो पर्सन होता है जो किसी को कोई डेप्ट दे, यहाँ पर इन केस क्या था, ड्रार जो था वो डेप्ट दे रहा था और लेने वाला कौन था, ड्राई यानी कि डेप्टर, ठीक है। तो ऊपर वाले का आपका जो है क्रेडिटर यानी कि ड्रार ऑप्शन करेक्ट था। नंबर 11 पर एमसीक्यूज जो है ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एक्सेप्ट बाय, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है कौन एक्सेप्ट करता है। आपको पता है जब ड्रार बिल ऑफ एक्सचेंज किसको देता है, ड्राई को, ठीक है, जिसे इन क्या कहा जाता है, डेप्टर भी कहा जाता है। नंबर 12 एमसीक्यूज है पेई इज़ डैश, यानी कि पेई कौन होता है। ऊपर भी मैंने बात की कि पेई वो पर्सन होता है जो बिल ऑफ जो एक्सचेंज है उसकी अमाउंट को क्या रिसीव करने वाला होता है। अब यहाँ पर एक्सेप्टर ऑफ बिल ये तो आपको पता है ड्राई होता है, मेकर ऑफ बिल ड्रार होता है और सी जो ऑप्शन दिया गया है रिसीवर ऑफ बिल ये आपका पेई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो सी आपका है कि रिसीवर ऑफ अ बिल, ठीक है। ये आपने याद रखना है, वो ड्रार भी हो सकता है इन केस और बैंक भी हो सकता है, इंडोर्सी भी हो सकता है और कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब नंबर 13 पर जो एमसीक्यूज़ है उसकी बात करते हैं कि इन बिल ऑफ एक्सचेंज बिल रिसीवेबल इज़ ट्रीटेड एज डैश फॉर ड्रार। आपको पता है जब बिल ड्राई साइन करके वापस दे देता है ड्रार को, तो फिर एज अ जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो किस तरह की नेचर रखता है ड्रार के लिए, ठीक है, वो एज अ एसेट ट्रीट किया जाता है, ये आपने याद रखना है। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनता है, एज अ
एसेट, वैसे भी अगर देखा जाए तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो हैं वो क्या होते हैं, एसेट कंसिडर किए जाते हैं, और ये कौन से, करंट एसेट होते हैं। नंबर 14 जो है आपका एमसीक्यूज है, इन बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्स पेएबल इज ट्रीटेड एज डैश फॉर ड्राई। ये आपको पता है ये लाइबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि जो ड्राई है इसने जो बिल ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट है वो ड्यू डेट को पे करनी है हर हाल में, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। जो नंबर 15 एमसीक्यूज़ है वो है आपका बिल रिसीवेबल अकाउंट्स एंड बिल्स पेएबल अकाउंट्स आर डैश अकाउंट्स। ठीक है, ए ऑप्शन है आपके पास नॉमिनल, बी है रियल, सी है पर्सनल और डी है नॉन ऑफ दीज। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं। ये आपने याद रखना है कि जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो एक्सपेंसेस और रिवेन्यूज़ नेचर के होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप फॉर एग्जांपल ले लें, अब देखें सैलरीज़, ठीक है, और इसी तरह से कमीशन रिसीव्ड, ये क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट्स में आपके आएंगे। और बात की जाए रियल अकाउंट्स, ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो रिलेट करते हैं किसी भी प्रॉपर्टीज़ के साथ, ठीक है, जो ओनर की होती हैं बाय अ बिजनेस की तरफ से, ठीक है, जिसमें आपके क्या आते हैं, लैंड, बिल्डिंग और ऑफिस इक्विपमेंट वगैरह शामिल होते हैं। अब लास्ट पे जो है पर्सनल अकाउंट्स, ऐसे अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन से जो हैं वो रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसा कि अब इसमें बात की गई है बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, ये तो आपको पता है पर्सन से रिलेट हैं, तो फिर सी ऑप्शन करेक्ट था आपका। अब नंबर 16 पर बात की जाती है कि इन बिल ऑफ एक्सचेंज द क्रेडिट टर्म यूज डैश डेज द एक्सेप्टर लाइबल टू पे अमाउंट्स ऑफ बिल। ये अकॉर्डिंग टू लॉ है कि यानी कि जो आपका ड्राई है उसने 90 डेज़ के अंदर, ठीक है, जो बिल रिसीवेबल है उसकी अमाउंट ड्रार को पे करनी है। सो इसलिए आपका जो है सी ऑप्शन यानी कि 19 डेज़, और ये करेक्ट है। 19 डेज़ को आप अगर राउंड ऑफ करें तो ये 3 मंथ्स भी बनते हैं। नेक्स्ट है नंबर 17 नंबर एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग केस व्हेन द ड्रार गोज़ टू बैंक एंड रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल। इसका मतलब ये है कि कौन सा जो है, ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा केस है जब जो है ड्रार बैंक के पास जाता है और उससे बिल की जो अमाउंट है वो रिसीव करता है। फर्स्ट ऑप्शन अगर ए देखा जाए तो रिटेन द बिल का आप ये याद रखें कि इसका ये मतलब होता है कि ऑन मैच्योरिटी डेट को जो ड्राई है वो सिर्फ किसको पे करेगा, जो बिल की अमाउंट है वो ड्रार को। और बी ऑप्शन जो है इसमें क्या है, डिस्काउंट द बिल। ये डिस्काउंट द बिल का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब ड्रार को किसी इमरजेंसी या ज़रूरत पर क्या नाम है, जब अमाउंट की ज़रूरत होती है तो ड्रार क्या करता है, बैंक के पास जाता है। ठीक है, तो बैंक जो है उनको बिल की अमाउंट जो है पे कर देते हैं। और सी जो ऑप्शन है आपका, इंडोर्समेंट द बिल। इंडोर्समेंट द बिल का जो मतलब है वो ये है कि यानी कि जो ड्रार है ये बिल इंडोर्स कर देता है। इंडोर्स यानी कि ट्रांसफ़र कर देता है किसी थर्ड पार्टी को, किस चीज़ के लिए, अपने जो सेटलमेंट्स ऑफ डेट्स हैं वो उसके लिए। ठीक है, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। अभी यहाँ पर जो है बैंक की बात की गई थी, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है बी यानी कि डिस्काउंट द बिल। नेक्स्ट है आपका एमसीक्यूज नंबर 18। उसमें ये कहा गया कि हाउ मैनी पार्टीज़ आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ डिस्काउंट द बिल, यानी कि जो डिस्काउंट ऑफ द बिल जो केस है उसमें कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। इसमें 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, एक तो बैंक, दूसरा ड्राई। अब उसका रीज़न क्या है, वो ये है कि अब देखें जब ड्रार के पास बिल था तो ड्रार ने किसको बिल ट्रांसफ़र किया, इमरजेंसी के केस में इनको अमाउंट की ज़रूरत थी तो बैंक को ट्रांसफ़र किया। तो अब बिल किसके पास है, बैंक के पास। तो अब जो बैंक के पास जब वो बिल गया तो फिर अब जो अमाउंट जो रिसीव करनी है वो किन दोनों पार्टीज़ में आपस में करनी है, वो बैंक एंड ड्राई। ठीक है, तो इसलिए एक तो पार्टी है बैंक और दूसरी ड्राई। तो अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पर चलते हैं जो कि नंबर 19 है। व्हेन अ ड्रार नीड्स मनी इमीडिएटली सो ही कम्स टू बैंक
एंड डिस्काउंट द बिल ही गेट्स, यानी कि ये आपसे पूछा गया है कि जब ड्रार बैंक के पास जाता है तो उसे जो बिल मिलता है, ठीक है, डिस्काउंट पर, तो आप ये बताएं कि जो उसको जो अमाउंट मिलती है ड्रार को, वो जो बिल है उसकी अमाउंट से ज़्यादा वैल्यू का मिलता है या कम वैल्यू का। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज़ करें कि जो बिल था उसकी अमाउंट थी 3000 रुपीज़, ठीक है। बैंक के पास गया ड्रार, ठीक है। बैंक जो है इनको क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। वो एज्यूम कर लेते हैं कि 10% है, ठीक है। 10% कितना बन गया, 300। अब जब बैंक देगा, ठीक है, ड्रार को जो बिल की अमाउंट जो देनी है वो कितनी होगी, 10% उससे लेस करके, यानी कि 3000 रुपीज़ का बिल था और 300 उसमें से माइनस किए, 2700 रुपीज़ वो किसको, ड्रार को पे करेगा। तो और बाकी जो 300 है वो क्या है, बैंक के लिए एज अ वो इनकम है, ठीक है। और अब इस जो है पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है आंसर जो बनता है वो याद रखें कि वो क्या है, जो बिल की अमाउंट है वो उसको फेस वैल्यू से लेस मिलेगी, ठीक है। यानी कि जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, लेस देन फेस वैल्यू, क्योंकि 3000 रुपीज़ का बिल था आपका और जो अमाउंट जो बिल की मिल रही है ड्रार को वो कितनी, अब 3000 नहीं मिल रही। क्यों, क्योंकि जो बैंक है उसने डिस्काउंट रेट चार्ज किया है। सो इसलिए जो ड्रार को अमाउंट मिल रही है वो उसके लेस देन फेस वैल्यू से मिल रही है, जो वो कितनी आपको मैंने इस एग्जांपल से बताया 2700 रुपीज़ मिल रहे हैं। नेक्स्ट है MCQs नंबर 20, यानी कि इन केस ऑफ डिस्काउंट द बिल इंटरेस्ट रेट आर कंसीडर फॉर ड्रार डैश एंड डैश फॉर बैंक। यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि जो डिस्काउंट द बिल का जो केस है उसमें इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जाता है वो ड्रार के लिए एज आ क्या नेचर रखता है और बैंक के लिए एज आ क्या नेचर रखता है। जैसा कि ऊपर वाली एग्जांपल में अभी हमने डिस्काउंट द बिल में अमाउंट ली थी कि बिल कितने का था, 3000 रुपीज़ का, और बैंक जो उस पर इंटरेस्ट रेट जो चार्ज हो रहा था वो 10% था, जो कि अमाउंट आपकी बन रही थी 300 रुपीज़। अब जो 300 जो रुपीज़ है एज अ बैंक के लिए वो क्या है, वो एज अ इनकम है, यानी कि रेवेन्यू भी कहा जाता है उसे। और जो 300 रुपीज़ जो हैं जो लेस किए गए वो ड्रार के लिए क्या है, वो एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि उनको अभी कितना 2700 रुपीज़ मिले थे। इसलिए जो 300 रुपीज़ हैं वो डिस्काउंट रिसीव्ड है बैंक की तरफ से, तो इनके लिए क्या है, वो एज आ रेवेन्यू ट्रीट होगा, जबकि एक्सपेंसेस फॉर ड्रार। नेक्स्ट MCQs नंबर 21 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द एक्सेप्टर पे द अमाउंट ऑफ कैश ऑन मैच्योरिटी डेट। यानी कि ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा केस है जब एक्सेप्टर यानी कि ड्राई जो है अमाउंट पे कर देता है बिल की ऑन मैच्योरिटी डेट को। तो अब फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे वो डिस्काउंट द बिल का केस है, ये तो ऊपर जो है डिस्कस हो चुका है अच्छी तरह से। और बी जो है डिसऑनर द बिल। डिसऑनर द बिल का जो कंसेप्ट है वो आपने ये याद रखना है कि यानी कि ऑन मैच्योरिटी डेट को जो ड्राई है वो क्या बिल की अमाउंट पे करने से इनकार कर देता है, तो वो केस डिसऑनर द बिल। और सी ऑप्शन है ऑनर द बिल। ऑनर द बिल का ये कंसेप्ट होता है कि यानी कि ऑन मैच्योरिटी डेट को जो ड्राई है वो बिल की अमाउंट पे कर देता है। सो इसलिए जो सी ऑप्शन यानी कि ऑनर द बिल ये आपका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट MCQs नंबर है 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द एक्सेप्टर रिफ्यूज़ टू पे द अमाउंट ऑफ कैश ऑन मैच्योरिटी। डिस्काउंट द बिल जो है वो आपको जो ए ऑप्शन है वो तो सही डिटेल से पता चल चुका है। बी डिसऑनर द बिल है, ये अभी मैंने आपको बताया कि जब क्या है ड्राई ऑन मैच्योरिटी डेट को क्या कर दे, इनकार कर दे जो कैश ऑन पेमेंट है वो करने से। तो आपका जो ऑप्शन बनता है वो डिसऑनर द बिल है, ठीक है। बी ऑप्शन ऑनर द बिल, जब मैच्योरिटी डेट को कैश जो है वो पेमेंट कर दे। नेक्स्ट है 23 नंबर MCQs, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द ड्रायर गिव द रिबेट टू ड्राई। अब फर्स्ट जो है डिस्काउंट द बिल है, उसमें तो आपको पता है बैंक के पास ड्रार जाता है। बी एंडोर्स द बिल है, यानी कि जो ड्रार है अपने सेटलमेंट ऑफ डेब्ट्स के लिए जो है बिल जो है वो एंडोर्स कर देता है थर्ड पार्टी को।
और रिटायर द बिल। अब ये कंसेप्ट जो है ये समझने वाला है कि रिटायर द बिल का ये मीन्स होता है कि जो ड्राई है वो क्या करे, मैच्योरिटी डेट से पहले क्या करे, जो बिल की अमाउंट है वो ड्रार को दे दे। तो इस खुशी में जो ड्रार है वो क्या करेगा, वो अब सपोज़ करें जैसे कि ऊपर अमाउंट की बिल हमने ली थी 3000 रुपीज़, अब 3000 नहीं कलेक्ट करेगा वो, इसी खुशी पर क्या है वो उनको बोलेगा कि 500 जो है वो आपको मैंने एज अ रिबेट दे दिया। रिबेट यानी कि छूट या रियायत, इस तरह के अल्फाज इसके बनते हैं। तो अब जो वो 500 जो है वो रिबेट दे दिया, तो वो कौन सा केस होगा, वो रिटायर द बिल। तो आपका इसीलिए जो ऑप्शन करेक्ट बनता है वो ऑप्शन सी है, रिटायर द बिल। और नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे जो है अब बात करते हैं, वो आपका एमसीक्यूज़ है 24, यानी कि रिबेट अमाउंट कंसीडर फॉर ड्रार डैश एंड डैश फॉर ड्राई। अब ऊपर जैसा कि सपोज़ हमने किया कि अमाउंट कितनी, जो 500 रुपीज़ हैं वो क्या रिबेट एज अ कंसीडर किया गया था। रिबेट को मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, एक तरह की रियायत या छूट होती है जो कि ड्रार की तरफ से ड्राई को दी जाती है। अब जो रिबेट है, अब जैसा कि ऊपर सपोज़ किया 3000 रुपीज़ का बिल है, 500 जो है वो अब इसमें से लेस करके, यानी कि ड्रार ने खुशी से कहा कि आप मुझे जो 500 हैं वो मैं आपको छूट देता हूँ, यानी कि एज अ रिबेट देता हूँ। तो फिर जो 500 हैं वो एज अ ड्राई के लिए जो है वो क्या कंसिडर करते हैं, एज अ रेवेन्यू, ठीक है। और जबकि जो ड्रार को, क्योंकि 3000 रुपीज़ का बिल था, तो कितना, अब 3000 तो नहीं मिलना उनको कितना 2500 रुपीज़ मिलने हैं। तो इसलिए वो ड्रार के लिए क्या कंसिडर किया जाएगा, जो रिबेट होगा वो एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। सो इसलिए जो आपका बनता है रिबेट अमाउंट कंसिडर फॉर ड्रार, यानी कि एक्सपेंस एंड डैश, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, रेवेन्यू फॉर ड्राई। बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 25, व्हेन द ड्रार सेंड द बिल टू अनदर पार्टी टू सेटलमेंट हीज डेब्ट इज़ कॉल्ड। अब डिस्काउंट का डी बिल का जो है वो आपको कंसेप्ट पता है। एंडोर्समेंट जो बिल है, एंडोर्समेंट द बिल, इसका आपको पता है कि यानी कि जो ड्रार है ये अपना बिल एंडोर्स करता है थर्ड पार्टी को। तो इसलिए जो बी ऑप्शन है एंडोर्स द बिल वो करेक्ट है आपका। 26 नंबर पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस व्हेन द ड्रार कैंसल द ओल्ड बिल एंड ड्राई एक्सेप्ट अ न्यू बिल विद इंटरेस्ट रेट। डिस्काउंट द बिल तो आपको पता है कि ड्रार जो है वो बैंक के पास जाता है, ठीक है, इन एमरजेंसी केस, ठीक है, और उसमें जो है बैंक उनको चार्ज करता है। एंडोर्स द बिल का जो है वो एमसीक्यू नंबर 25 पर आपको बता दिया गया कि एंडोर्स द बिल क्या होता है। रिटेन द बिल ये है कि इसका भी जो रिसेंटली एमसीक्यूज़ गुजरे हैं उनमें आपको बता दिया गया था। अब जो डी है यानी कि रिन्यू द बिल। रिन्यू द बिल का ये कंसेप्ट होता है कि यानी कि ऑन मैच्योरिटी डेट को ड्राई जो है वो अमाउंट पे नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन वो ड्रार के पास आता है और ड्रार को कहता है कि आप ऐसा करें कि मेरे लिए जो है कुछ एडिशनल मुझे मंथ्स दे दें आप, ठीक है, ताकि मैं जो बिल है उसकी जो है पेमेंट कर सकूं। तो फिर सबसे पहले ड्रार क्या करता है, ओल्ड बिल को कैंसिल करता है और न्यू बिल बनाता है जिसमें इंटरेस्ट रेट भी शामिल होता है। तो आपका जो डी ऑप्शन है रिन्यू द बिल, ये इसका आंसर है। 27 पे जो एमसीक्यूज़ है, इन केस ऑफ रिन्यू द बिल इंटरेस्ट रेट आर कंसिडर फॉर ड्रार डैश एंड डैश फॉर ड्राई। अब वही अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं। रिन्यू द बिल का क्या है, सबसे पहले तो आपको ये कंसेप्ट जो है वो पता चल गया। और अब जो है ये बात कर लेते हैं कि यानी कि जो उस पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो ड्रार के लिए ऐसा क्या नेचर रखता है और ड्राई के लिए क्या रखता है। सपोज़ यही करें कि 3000 रुपीज़ का बिल और इंटरेस्ट रेट चार्ज किया गया, वो 10% ड्रार ने चार्ज किया न्यू बिल पर, तो अमाउंट ऑफ बिल की बन गई 3300 रुपीज़। अब जो वो 300 रुपीज़ हैं वो एज अ रेवेन्यू ट्रीट किए जाएंगे ड्रार के लिए और एक्सपेंसेस फॉर ड्राई। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 28 नंबर पर, नोटिंग चार्जेस ऑलवेज इंक्लूड्स इन फॉलोइंग केस। डिस्काउंट द बिल में तो आपको पता है कि नहीं हो सकता। ऑनर द बिल का तो आपको पता है कि यानी कि जो ऑन मैच्योरिटी डेट को कैश पेमेंट हो जाती है तो फिर नोटिंग चार्जेस इंक्लूड्स नहीं होते। और डी जो है डिसऑनर, सी यानी कि
सी ऑप्शन डिसऑनर द बिल। इसमें आपने ये याद रखना है कि जब डिसऑनर बिल होता है, ठीक है, तो ड्रार क्या करता है, नोटरी पब्लिक डिपार्टमेंट के पास जाता है, ठीक है, कि यानी कि जो बिल है उसके ऊपर क्या राइट कराने के लिए कि डिसऑनर द बिल राइट करें। तो फिर नोटरी पब्लिक जो चार्ज करता है उसे क्या कहते हैं, जो अमाउंट करता है चार्ज, यानी कि उसे क्या कहते हैं, नोटिंग चार्जेस। तो फिर आपने ये याद रखना है वो कौन से केस में इंक्लूड होते हैं, नोटिंग चार्जेस के केस में। तो आपका जो सी ऑप्शन है डिसऑनर द बिल, ये नोटिंग चार्जेस के साथ जो है इंक्लूड इसमें होते हैं, ना कि डिस्काउंट द बिल और ना ही ऑनर द बिल। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है डिसऑनर द बिल के केस में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आपका, नोटिंग चार्जेस ऑलवेज पेड बाय द फॉलोइंग पार्टीज़। अब जब ड्रार ने, जैसा कि पीछे कंसेप्ट ये चल रहा था, ड्रार गया, ठीक है, नोटरी पब्लिक डिपार्टमेंट के पास, तो ऊपर राइट हो गया कि यानी कि बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। तो फिर जो है नोटरी पब्लिक डिपार्टमेंट जो है वो बिल जो है किसके पास सेंड करता है, ड्राई के पास, के यानी कि वाकई ही आप जो है बिल की अमाउंट नहीं पे करेंगे। तो फिर वहाँ से उसका रिस्पॉन्स आता है नहीं, तो फिर जो है बिल के ऊपर डिसऑनर द बिल लिखा जाता है। जो नोटिंग चार्जेस की अब यहाँ पर यानी कि बात की गई, ये कौन पे करेगा। फिर जो ड्राई है, ठीक है, जब पेमेंट होगी बिल की, साथ ही ड्राई हमेशा याद रखें कि ड्राई ही पे करेगा, नोटिंग चार्जेस की अमाउंट ड्राई पे करेगा, ठीक है। तो आपका इसलिए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी ड्राई जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13 की बात करते हैं कि ऑलवेज द बुक ऑफ ड्रार द डैश अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस ऑफ डिसऑनर द बिल। अब सिर्फ यहाँ पर आप देखें तो बात की गई है कि यानी कि जो ड्रार की बुक है उसमें किसको डेबिट किया जाता है हमेशा, और केस कौन सा है, डिसऑनर द बिल। सबसे पहले आपको पता है आपने सेल्स की एंट्री करनी है ड्रार की बुक में, उसके बाद बिल ड्रा करने की एंट्री होती है, और थर्ड में जो है अगर आपका अब जो है डिसऑनर द बिल है, तो फिर अब जो आपने जो ड्रा बिल किया तो उस वक्त आपने एंट्री क्या की होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बीज अकाउंट। बीज यानी कि यहाँ मैंने क्या ड्राई ऐसा लिया, ठीक है, और केस है डिसऑनर द बिल, तो आप इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, यानी कि आपकी जो एंट्री बन जाएगी ड्राइज अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सो इस रीज़न के लिए उसने पूछा है कि डेबिट किसको करते हैं, तो आपका जो डेबिट हुआ ड्राइज अकाउंट, ठीक है, और क्रेडिट कौन सा था, बिल रिसीवेबल अकाउंट। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ड्राइज अकाउंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ऑलवेज पे द अमाउंट ऑफ बिल, ऑलवेज पे द अमाउंट ऑफ बिल डैश पार्टी टू पे ई, यानी इट मीन्स डैट के यानी कि जो बिल की अमाउंट होती है वो हमेशा कौन पे करेगा, किसको, पे ई को। पे ई जैसा कि आपको पता है कि जो रिसीवर द अमाउंट ऑफ बिल होता है वो आपको मैंने बताया था और इसको क्रेडिटर भी कहा जाता है, और वो आपका बैंक भी हो सकता है और एंडोर्सी भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि कौन पे करेगा। पे ऑलवेज जो है वो जो भी अमाउंट जो बिल की है वो कौन पे करेगा, वो आपका ड्राई करता है, यानी कि उसे डेप्टर भी कहा जाता है। सो इसलिए आपका ए ऑप्शन डेप्टर जो है वो करेक्ट है। पे ई ये भी याद रखें कि जो होल्डर ऑफ द बिल होता है उसी को कहा जाता है, ठीक है। और ये मैंने साथ जो है लिख भी दिया कि इसे ड्राई भी कहा जाता है, ये अक्सर जो आ भी सकता है एमसीक्यूज़ में और आता भी है कन्फ्यूज़न के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन द केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलवेज डैश रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल फ्रॉम डेप्टर। डेप्टर यानी कि आपका ड्राई, ठीक है, हमेशा कौन पे जो है वो जो बिल है आपका उसकी अमाउंट रिसीव करेगा, वो आपका देखें यहाँ पर ए ऑप्शन है ड्रार, एंडोर्सी और होल्डर ऑफ द बिल और बैंक। जैसा कि इन केस आपको पता है कि जिसके पास बिल होगा वो आपका केस रिटेन द बिल भी हो सकता है, ठीक है, डिस्काउंट द बिल भी हो सकता है और एंडोर्समेंट द बिल हो सकता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका जो बनता है वो सी, यानी कि होल्डर ऑफ द बिल। वो आपका ड्रार भी हो सकता है,
एंडोर्सी भी हो सकता है और बैंक भी। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो सी है, यानी कि इन द केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलवेज होल्डर ऑफ द बिल रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल फ्रॉम डेप्टर। डेप्टर मीन्स ड्राई, जैसा कि ऊपर भी मैंने जो रिसेंटली एमसीक्यूज़ में भी आपको बताया। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। वो है इन द केस ऑफ डिस्काउंट द बिल विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इज़ होल्डर ऑफ द बिल। अब जैसा कि आपको पता है ये केस है डिस्काउंट द बिल, ठीक है, और इसमें बात की गई है कि होल्डर ऑफ द बिल कौन होगा। आपको पता है कि जब ड्रार जो है जो एंट्री की जाती है ड्रार के बुक में, सबसे पहले ड्रार क्या करता है, जो बिल है वो किसको एंड ट्रांसफ़र करता है, बैंक को, ठीक है। तो अब जो बिल है वो आप बताएं किसके पास है, वो बैंक के पास है, यानी कि होल्डर ऑफ द बैंक बिल, यानी कि कौन हुआ, बैंक। सो इस रीज़न के लिए जो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि बैंक होल्डर ऑफ द बिल होगा, ना कि ड्रार, क्योंकि ड्रार के पास तो आप बिल नहीं है। तो बिल किसके जो है वो कर दिया गया मज़ीद आगे ट्रांसफ़र बैंक के पास। और ये केस कौन सा था, डिस्काउंट द बिल का केस है, जो जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने जो है रिसेंटली एमसीक्यूज़ में भी बड़ी डिटेल से किया है। तो आपका जो ऑप्शन है वो डी है, यानी कि इन द केस ऑफ डिस्काउंट द बिल विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इज़ होल्डर ऑफ द बिल, तो वो बैंक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो वे 34 नंबर एमसीक्यूज़ है। इन द केस ऑफ एंडोर्समेंट द बिल विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इज़ होल्डर ऑफ द बिल, यानी कि जो एंडोर्समेंट द बिल केस है उसमें होल्डर ऑफ द बिल कौन होता है। आपको पता है कि जो ड्रार है ये अपने जो डेब्ट की सेटलमेंट के लिए थर्ड पार्टी को जब बिल सेंड करता है तो उस वक्त क्या इसकी बुक में जो है एंट्री होती है। अब ये केस है एंडोर्स द बिल, तो फिर इसलिए करता है वो एंडोर्सी, यानी कि जो भी पर्सन का नाम हो, काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और जो एंडोर्समेंट की जो एंडोर्सी का जो अकाउंट बनाते हैं उसमें बिल रिसीवेबल अकाउंट टू किससे लिया था, ड्रार अकाउंट। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, एंडोर्सी होल्डर ऑफ द बिल फिर कौन बन जाता है, एंडोर्सी। 35 पर जो आपका एमसीक्यूज़ है वो है इन द बुक ऑफ ड्रार वो यूज़ द नेम ऑफ ड्रार, यानी कि ये सवाल ये पूछने का मकसद था कि असल में अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि ड्रार की जो वो बुक प्रिपेयर करते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात ये ड्रार का नेम भी लिख देते हैं। सो इसलिए ये मुझे ऐड करना पड़ा कि याद रखें कभी भी ड्रार की बुक में जो है ना ड्रार का नेम नहीं आएगा। उसके लिए क्या आप यूज़ करेंगे, बिल रिसीवेबल। अगर आपके पास बिल जो है वो आ रहा है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और अगर आप जैसे कि बिल एंडोर्स कर रहे हैं या बैंक को जो है बिल दे रहे हैं तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट आएगा। सो इसलिए आपका जो ऑप्शन बनता है बी, यानी कि नो, कि ड्रार की बुक में जो है ड्रार का नेम हम लोग यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आपका इन द बुक ऑफ ड्रार अकाउंट इज़ क्रेडिटेड व्हेन अ बिल इज़ सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है। अब इसमें आपसे ये पूछा गया है जब बिल को जो है बैंक में सेंट फॉर कलेक्शन के लिए जब भेजा जाता है तो ड्रार की जो बुक बनाते हैं उसमें आप किसको क्रेडिट करते हैं। सो याद रखें कि जब भी जो है ना बैंक सेंट फॉर कलेक्शन की जो एंट्री होती है ड्रार की बुक में उसमें फ़र्स्ट डेबिट होता है, बैंक सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हो जाता है क्योंकि आपके पास बिल तो चला गया ना, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। और एक और चीज़ याद रखें जो अक्सर स्टूडेंट जो हैं गलती करते हैं कि बैंक की जब वो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें बैंक सेंट फॉर कलेक्शन की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट भी है और इसलिए इसे ध्यान से जो है आप लोग जो एंट्री जब पास करें तो करें। आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि बैंक सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट ड्रार की बुक में डेबिट और क्रेडिट क्या है, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। इसने सिर्फ क्रेडिट का पूछा है इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका जो व्हाट इज़ रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट मीन्स। रिटायरिंग अ बिल का जो है वो आपको जो रिसेंटली एमसीक्यूज़ गुजरा है उसमें मैंने बता दिया था कि यानी कि इसमें यह होता है कि जो आपका ड्राई होता है वो क्या करता है, मैच्योरिटी डेट से पहले ड्रार के पास आता है और जो बिल की अमाउंट होती है वो पे कर देता है, और जो उस पे जो उनको रायत या कंसेशन या छूट कहा जाए
जो अमाउंट पर मिलता है, जो रिबेट होता है, उसे क्या कहते हैं, रिटायरिंग द बिल का वो कंसेप्ट है। और इसमें अब जो मेन आपका ऑप्शन है वो देखें, मेकिंग अ पेमेंट ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट, जबकि नीचे वाले में क्या है आफ्टर द ड्यू डेट, डिसऑनर ऑफ अ बिल, ये तो निकल गए। तो रिटायरिंग अ बिल जो केस था उसमें क्या था, मैच्योरिटी डेट से पहले। सो इसलिए आपका जो ए ऑप्शन है ये बेस्ट ऑप्शन है, मेकिंग अ पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 38 नंबर MCQs है, व्हेन द ड्राई साइंस द बिल इट कंसिडर एज। अब जब ड्रार जो है बिल देता है ड्राई को, जब उस पर वो साइन कर देता है ड्राई, तो ये क्या हो जाता है, एज आ एक्सेप्टेंट होती है, ठीक है। और ये जब बिल जब साइन करके दे दिया जाता है ड्रार को, तो ये एज आ लीगल डॉक्यूमेंट भी कंसिडर किया जाता है बाय लॉ, सही है। तो इसलिए ये आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट बनता है, यानी कि एक्सेप्टेंट हुई है, ठीक है, ना कि रिटायर्ड, ना रिन्यू, ना ही एंडोर्समेंट। सो इसलिए आपका सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, व्हेन द ड्रायर साइंस द बिल इट कंसिडर एज एक्सेप्टेंट, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट आपका जो MCQ नंबर 39 है वो है, व्हेन द बिल इज़ डिसऑनर डैश अकाउंट इज़ डेबिटेड इन द बुक ऑफ ड्राई, यानी कि जब बिल डिसऑनर होता है तो आप ये बताएं कि कौन सा अकाउंट ड्राई के बुक में डेबिट किया जाता है। अब इसकी बात की जाए तो पहले तो फर्स्ट एंट्री आप करते हैं परचेज़ की ड्राई के बुक में, और जो सेकंड एंट्री आप पास करते हैं वो एक्सेप्ट द बिल की होती है। और इन केस अब जैसा कि यहाँ पर बात की गई कि बिल क्या है, डिसऑनर हुआ है, तो जब बिल डिसऑनर होता है तो आप जो सेकंड एंट्री आपने पास की हुई थी, यानी कि एक्सेप्ट, यानी कि ड्रार अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, तो अब ये केस था डिसऑनर द बिल। सो इस एंट्री को इन्वर्स कर दिया जाएगा, जो कि आपकी एंट्री क्या बनेगी, बिल पेएबल अकाउंट्स टू ड्रार अकाउंट। तो इसमें सिर्फ पूछा गया है कि डेबिट कौन सा है, तो डेबिट जो है बिल्स पेएबल अकाउंट है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। और अगर नोटिंग चार्जेस होते तो उसे भी डेबिट किया जाता है, यानी कि बिल पेएबल्स अकाउंट टू डेबिट, नोटिंग चार्जेस भी डेबिट, और क्रेडिट किसको करते हैं आप, ड्रार अकाउंट को। अब जो नंबर 14, अब जो आपका MCQs है नेक्स्ट और ये लास्ट MCQs है, व्हेन अ बिल इज़ रिन्यूड इंटरेस्ट अकाउंट इज़ डैश इन द बुक ऑफ ड्रार। रिन्यू द बिल का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको ये बताया था कि जो ड्राई है वो मैच्योरिटी डेट को ड्रार के पास आता है कि आप जो मेरा बिल है उसकी डेट को एक्सटेंड कर दें, ठीक है। और इसी के बदले में जो ड्रार है वो क्या करता है, एक न्यू बिल जो है वो ड्रा करता है, लेकिन उससे पहले क्या है, ओल्ड बिल को कैंसिल भी किया जाता है, ठीक है। और फिर साथ ही इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करता है। तो इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया गया था वो अब जो है यहाँ पर पूछा गया है कि इन द बुक ऑफ ड्रार के, यानी कि जब रिन्यू द बिल होता है तो ड्रार की बुक में ये कहाँ होगा। अब आप पहले उससे ये समझ लें कि जो इंटरेस्ट रेट था वो ड्रार के लिए क्या है, एज आ इनकम, और जबकि ड्राई के लिए वो क्या है, इंटरेस्ट रेट जो रिन्यू द बिल पर है वो एज आ एक्सपेंस है फॉर ड्राई के लिए। तो अब जो इनकम होता है वो ऑलवेज़ आपको पता है क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या ड्रार की बुक में एंट्री पूछी थी, सो इसलिए ये क्रेडिट है। तो शुक्रिया आपका, वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच किया। अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो अचीव कर सकें।